श्रेष्ठ जनों को यथा अभिवादन। और मैं गंगा पुत्र भीष्म का जब कौरव सेना महाभारत के 18 दिन के युद्ध में परास्त हो जाती है तो हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर बनते हैं। भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। ठीक है, भीष्म पितामह के पास जाते हैं और पितामह अपने अंतिम अवस्था में रहते हैं, बाड़ों के सैया पर लेटे रहते हैं। और उस समय वो युधिष्ठिर को धार्मिक और राजनीतिक ज्ञान देकर अपने नश्वर शरीर का त्याग करते हैं। मैं उसी जगह का उसी प्रसंग को मैं आप सबके समक्ष सुनाऊंगा, लेकिन आप सबसे आग्रह है कि कोई बीच में ताली मत बजाइएगा, शांत से पूरा प्रसंग को सुनिएगा, क्योंकि यह प्रसंग भावुक करने वाला है। इसको आत्मीय लगाव से सुनेंगे तभी इसका आनंद उठा पाएंगे। तो मैं शुरू करूंगा, बीच में कोई ताली मत बजाइएगा तभी इसका आप आनंद ले पाएंगे। हाँ, म्यूजिक प्ले कर दीजिए। मैं जानता हूं बातें, मैं जानता हूं कि मेरा हस्तिनापुर अब चारों से सुरक्षित हो गया है। अब मैं इस शरीर का त्याग कर सकता हूं, किंतु मैं वासुदेव की प्रतीक्षा कर रहा हूं बातें। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस शरीर का त्यागूं तो मेरी दृष्टि उनके मुखड़े पर रहे। मैं स्वर्गलोक के लिए पृथ्वी से यही उपहार लेकर जाना चाहता हूं बातें, बस यही उपहार लेकर जाना चाहता हूं। गंगा पुत्र सादर प्रणाम। मैं जानता था कि तुम अवश्य आओगे देवकी नंदन, और तुम्हारे दर्शन ने स्नेहलेप का कार्य किया है। जैसे बालू जल को चूस लेती है, उसी प्रकार तुम्हारे दर्शन ने मेरी सारी पीड़ाएं चूस ली है। मेरी दृष्टि वर्षा काल के धुले हुए आकाश की भांति स्वच्छ हो गई है। यादों की वो डोरियां जो इतने वर्षों से उलझी हुई थी, वो ऐसे सुलझी है कि मानो कभी उलझी ही ना हो। हे गिरिधर, हे गोपाल, हे देवकी नंदन, मुझे तो जीते जी मोक्ष मिल गया। यही तो मैं चाहता था गंगा पुत्र, और मैं भी ये चाहता हूं कि आप अपने पौत्र युधिष्ठिर को अंतिम शिक्षा दीजिए। हे ओंकार, तुम्हारे होते शिक्षा देने वाला मैं कौन? नहीं पितामह, नहीं, मेरे पास ज्ञान है किंतु अनुभव नहीं है। आप अपना अनुभव देकर इन्हें धन्य कीजिए। तनिक मेरे आंसू पोंछो तो वासुदेव, जिससे कि मैं चक्रवर्ती हस्तिनापुर नरेश पांडव पुत्र महाराज युधिष्ठिर के दर्शन तो कर सकूं। हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर की जय हो। और अब मुझे स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दो महाराज। जो नहीं देखना था वो भी देखा, और जो देखने के लिए जी रहा था वो भी देख लिया। जय पितामह, मैं आपको जाने नहीं दूंगा पितामह, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जय पितामह, जय पितामह, मैं आपको जाने नहीं दूंगा पितामह, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तूने ऐसे बाण नहीं मारे वत्स जिनके घाव भर जाए, और ये घाव तो मेरे सारे जीवन की कमाई है वत्स, सारे जीवन की कमाई। देख अब मुझे जाने दे, हट ना कर वत्स, हट ना कर, मेरी एक अंतिम सेवा कर दे वत्स। मेरे माथे पर मेरी मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी का तिलक लगा दे। नहीं पिता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये तो बड़े हर्ष की घड़ी है पुत्र, कि आज तेरा पितामह अपने मातृभूमि के ऋण से मुक्त हुआ है। हे राजन, हे पुत्र, मैं पराजित योद्धा भी हूं और पराजित नागरिक भी। और मुझसे ये सीखो पुत्र कि एक अच्छे योद्धा को, एक अच्छे नागरिक को क्या नहीं करना चाहिए। पुत्र विदुर ने मुझसे बार बार कहा और मेरे सामने बार बार गिड़गिड़ाया कि हे दासी, हस्तिनापुर के राज सिंहासन की ओर न देखिए,
स्वयं हस्तिनापुर की ओर देखिए, क्योंकि जब हस्तिनापुर ही नहीं होगा तो ये सिंहासन कहां से होगा। किंतु अपनी प्रतिज्ञा के गोड़ी में जखड़ा मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र में अपने पिताश्री की छवि देखता रहा। देश से बड़ा कोई नहीं होता पुत्र, कोई भी नहीं होता, ना पिता ना पुत्र, न कोई प्रतिज्ञा। मेरी प्रतिज्ञा मुझे अपने देश के हितों से दूर करती चली गई, फिर भी मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को अपने छाती से लगाए रहा और अपने देश को सर्वनाश के पहाड़ की ओर जाने दिया। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति मेरी निष्ठा मुझे देशद्रोह के मार्ग पर ले गई है पुत्र, देशद्रोह के मार्ग पर। बाणों की सैया पर लेटा हुआ एक देशद्रोही है। हस्तिनापुर के विभाजन का कारण मैं हूं। द्रौपदी के वस्त्र हरण करने वाले यही मेरे हाथ हैं, जिन्हें मेरे प्रिय अर्जुन के बाणों ने इस देश के भूमि में ठोक दिया है। हर बार मुझसे कह रहा है, हर घाव मुझसे कह रहा है, इस भूमि को पहचान है गंगा पुत्र देवव्रत, अपने इस भूमि को पहचान। अपने पिता की छवि के लिए तूने इसे छोड़ दिया। हे पुत्र, मैं वो क्षत्रिय हूं जो अपने प्रतिज्ञा का दास बनकर जिया। मेरे साथ मेरी मातृभूमि के अपमान का अध्याय